हेलो एवरीवन, जैसा कि आप सभी जानते हैं कि हम क्लास 9 मैथ्स एनसीईआरटी सिलेबस कंप्लीट करा रहे हैं। तो जिसको भी पढ़ना है तो प्लीज़ आए मेरे चैनल पर, सब्सक्राइब करें और जितनी भी मैंने मैथ्स पढ़ा दी है वो ज़रूर देखें। ओके, तो आज हम पढ़ेंगे क्वेश्चन नंबर 5 एक्सरसाइज 2.4 का। ओके, क्लास 9 एनसीईआरटी मैथ्स का। तो जो क्वेश्चन नंबर 5th है वो उसमें क्या करना है, हमको फैक्टराइज करना है ना। तो जो फर्स्ट क्वेश्चन है वो क्या है हमारा, 4x² प्लस 9y² प्लस 16z² प्लस 12xy माइनस 24yz एंड माइनस 16xz। ओके, तो इसको हमें फैक्टराइज करना है। तो फैक्टराइज करने का मतलब आपको पता ही होगा कि फैक्टराइज करने का मतलब है फैक्टर्स निकालना। ठीक है, तो जैसा हमने इसके पहले भी एक क्वेश्चन में किया था कि उसको हमें आइडेंटिटी जो है वो राइट हैंड साइड का पार्ट दिया रहता था, हमको लेफ्ट हैंड साइड का बनाना होता था उल्टा। तो यहाँ पे क्या है, यहाँ पे भी वही है। आपको दिख रहा होगा कि इसके पहले हम क्वेश्चन नंबर 4 में इस आइडेंटिटी को एक्सप्लोर करा था हमने। कौन सी आइडेंटिटी थी वो, a प्लस बी प्लस सी का होल स्क्वायर इज इक्वल टू a² प्लस b² प्लस c² प्लस 2ab प्लस 2bc एंड प्लस 2ca है ना। यहाँ पे a b c की जगह x y z भी हो सकता है, तो उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता है। ठीक है, तो यहाँ पे अब हम क्या करेंगे, ये जो राइट हैंड साइड का पार्ट है उससे हमको लेफ्ट हैंड साइड का पार्ट बनाएंगे, जिससे हमारा वो क्या हो जाएगा, ये फैक्टराइज हो जाएगा और हमें 2 फैक्टर्स इसके मिल जाएंगे। ओके, तो यहाँ पे हमें मेन जो यहाँ पे करना है वो क्या करना है, a b c ढूंढना है मेन, कि a और b और c हैं क्या। ठीक है, तो यहाँ पे हम LHS जो हमारा है वो हम ले रहे हैं क्वेश्चन में से। फिर से लिखेंगे हम 4x² प्लस 9y² प्लस 16z² प्लस 12xy माइनस 24yz माइनस 16xz। ओके, अब इसके आगे हम क्या करेंगे, जो हमारा 4x² 9y² ये सब हैं, हम इसको आइडेंटिटी के अनुसार a का होल स्क्वायर, b का स्क्वायर, c का स्क्वायर बनाएंगे। तो आपको पता होगा कि यहाँ पे 4 जो है उसको हम किसका स्क्वायर लिख सकते हैं, 2 का लिख सकते हैं, और x को हम x का स्क्वायर लिख ही सकते हैं, तो इसका होल स्क्वायर हम लिख सकते हैं। तो इससे हमको ये a मिल जाता है। प्लस सिमिलरली हम इसको लिखेंगे 3y का होल स्क्वायर लिख सकते हैं, ऐसे ही हम इसको 4z का होल स्क्वायर लिख सकते हैं। आपको पता चल रहा होगा। अब हमारे कहीं कहीं नेगेटिव साइन भी आ रहे हैं, आपको दिख रहे होंगे, लेकिन यहाँ पे क्या है, आइडेंटिटी में सिर्फ पॉजिटिव आता है। तो नेगेटिव साइन किसके कारण आया है, इसमें से कुछ ना कुछ क्या होगा, नेगेटिव पार्ट होगा। इन तीनों में से क्या नेगेटिव होगा वो हम देखते हैं। प्लस हमको क्या चाहिए, 2a क्या है हमारा 2x एंड b क्या है हमारा 3y है। ओके, अब आगे क्या, आगे इसके आगे ही हम है ना लिखेंगे, क्या लिखेंगे 2bc। तो यहाँ पे b क्या है हमारा, b 3y एंड c क्या है 4z। अब यहाँ पे देखो नेगेटिव साइन आ रहा है, तो नेगेटिव साइन किसके कारण आ रहा होगा, यहाँ पे या तो ये नेगेटिव है। एक पार्ट और लिख लो पहले कि 2ca मतलब c क्या है हमारा 4z एंड a क्या है हमारा 2x। इतना समझ में आया आपको। अब इसमें देखिए आप कि यहाँ पे ये वाली और ये वाली डिजिट जो है ना, या फिर ये वाला और ये वाला टर्म जो है वो नेगेटिव है। नेगेटिव क्यों है, तो आपको दिख रहा होगा यहाँ पे y z और यहाँ x और z। तो यहाँ पे आपको दिख रहा होगा z पार्ट जो है वो कॉमन है, तो जो z वाली संख्या है ना a b c में वो हमारी नेगेटिव है, उसी के कारण हमारे पार्ट ये दोनों नेगेटिव हो रहे हैं। तो यहाँ पे जहाँ जहाँ 4z है वहाँ वहाँ आप माइनस का साइन लगा लीजिए। तो इससे हमको यहाँ पे a b और c मिल जाता है। क्या हो जाता है, a हमें मिल रहा है 2x, b हमको मिल रहा है 3y एंड c मिल रहा होगा माइनस का 4z। अब ये आपको पता होगा कि यहाँ पे माइनस 4z लिखा है, जब उसकी इवन की पावर होगी तो वो वापस से 16z² ही बनाएगा पॉजिटिव में। ओके, बट यहाँ पे क्या है, यहाँ पे एक ही नेगेटिव साइन आ रहा है, तो यहाँ पे नेगेटिव बाहर निकलेगा और ये बन जाएगा, और इसमें हमारा ये बन जाएगा। आपको समझ में आया। तो a b और c हमको मिल जाते हैं। a b c मिलने के बाद हम क्या करेंगे, वहाँ पे आइडेंटिटी का लेफ्ट हैंड साइड बना देंगे, a प्लस b प्लस c का होल स्क्वायर। तो क्या बन जाएगा 2x प्लस 3y प्लस 4z प्लस आता है, बट यहाँ पे क्योंकि c हमारा नेगेटिव है इसलिए माइनस का 4z का स्क्वायर। तो हमारे यहाँ पे 2 फैक्टर्स आ जाते हैं। कौन कौन से, 2x प्लस 3y माइनस 4z एंड 2x प्लस 3y माइनस 4z। ये 2 फैक्टर्स हमारे आ जाते हैं, है ना। आपको समझ में आया होगा। अब इसका जो सेकंड पार्ट है वो हम आगे करते हैं। ओके,
तो जो इसका सेकंड क्वेश्चन है वो पहले लिख लीजिए। सेकंड क्वेश्चन क्या है, 2x² प्लस y² प्लस 8z² माइनस 2√2xy प्लस 4√2yz एंड माइनस 8xz। ओके, यहाँ पे इसके आगे क्या आएगा, इसके आगे आप करेंगे तो देखो यहाँ क्या है, 2x² है ना, तो 2x² को हम क्या लिख सकते हैं, किसका होल स्क्वायर लिख सकते हैं। अब आइडेंटिटी आपको याद होगी है ना, तो मैं लिख नहीं रही हूँ, मैं एक बार जस्ट आपको दिखा दे रही हूँ बस। यहाँ पे ये आइडेंटिटी लगेगी, a + b + c का होल स्क्वायर, a² + b² + c², 2ab + 2bc एंड 2ca। ओके, अब मैं डायरेक्ट कर रही हूँ कि यहाँ पे देखिए, हाँ जो यहाँ पे a है, a का होल स्क्वायर, तो यहाँ पे LHS ले रहे हैं हम पहले, है ना। ये हमारा क्या है, ये LHS या RHS आप कुछ भी बोल सकते हैं कि अकॉर्डिंग टू द, अगर आइडेंटिटी बोलेंगे तो ये RHS पार्ट हो जाएगा, ठीक है। यदि मैंने यहाँ पे LHS लिखा हो तो आप इसको RHS कर लीजिए। ये हमारा RHS वाला पार्ट था, हमने यहाँ LHS वाला पार्ट ये बना चुके हैं, ठीक है। तो RHS में हमारा क्या है, वापस से फिर से लिख लेंगे, 2x² प्लस y² प्लस 8z² माइनस 2√2xy प्लस 4√2yz माइनस 8xz। ओके, अब इसके बाद हम क्या करेंगे, हम इसको किसका होल स्क्वायर लिख सकते हैं बताइए आप। तो यहाँ पे तो 2 है ना, 2 कब आता है, अब यहाँ पे 2 का है ना, तो यहाँ पे हम क्या करते हैं, जैसे √2 होता है तो √2 का 2 बार स्क्वायर करते हैं ना, तो यहाँ पे क्या आ जाता है, 2 आता है, आपको पता होगा। यहाँ पे हम क्या लिख सकते हैं, √2 एंड x का होल स्क्वायर प्लस यहाँ पे y का स्क्वायर प्लस यहाँ पे क्या हो जाएगा, अब देखो यहाँ पे 2 का स्क्वायर तो 4 होता है, उसके बाद भी 8, देखो यहाँ पे 4 × 8 लिख सकते हैं। 4 को तो हम 2 का स्क्वायर लिख सकते हैं, 4 को हम 2 का स्क्वायर लिख सकते हैं, बट √2 का स्क्वायर हमारा 2 बन जाता है। तो यहाँ पे हम क्या लिख सकते हैं, 2√2z का होल स्क्वायर। ये आपको समझ में आया कि नहीं आया है बताइए। देखो 2 का स्क्वायर 4 हो जाएगा, बाहर 4 निकल गया, अब हमको 2 की और ज़रूरत है, तो √2 का स्क्वायर करेंगे तो 2 और निकल आएगा, तो 4 × 2 = 8। तो यहाँ पे आपको समझ में आया कि 2√2z का होल स्क्वायर हमारा 8z² बनाएगा। अब यहाँ पे प्लस ही लिखेंगे, 2 × a क्या है, √2x एंड b क्या है हमारा y, ठीक है। बट यहाँ पे देखिए माइनस का साइन आ रहा और यहाँ माइनस का साइन आ रहा, तो यहाँ पे जो कॉमन चीज़ रहती है ना, x y है, यहाँ x z है, तो x दोनों में आ रहा है, मीन्स ये बात बोल रहे हैं वो कि x वाली जो टर्म है ना वो नेगेटिव थी, तभी यहाँ पे नेगेटिव साइन आया। 2 जगह नेगेटिव आया तो दोनों जगह नेगेटिव आया, तो दोनों जगह क्या चीज़ प्रेजेंट है, x प्रेजेंट दोनों जगह है ना, तो यहाँ पे x वाली टर्म नेगेटिव होगी, मतलब कि ये जो पहली टर्म है वो कैसी है, नेगेटिव है ना। आपको समझ में आया, तो ये वाला जो है वो नेगेटिव है। प्लस 2bc, तो b क्या है हमारा यहाँ पे y एंड c क्या है 2√2z एंड लास्ट में 2ca, तो 2√2z एंड c मतलब a मतलब 2√2 माइनस का एंड x, ठीक है। अब नेक्स्ट स्टेप की ओर चलेंगे, ये हमारा रफ है, ठीक है। अब देखो यहाँ से हमको बस, अब यहाँ पे आगे सॉल्व करेंगे तो वापस से यही बन जाएगा, तो आपको वापस सॉल्व नहीं करना है, क्वेश्चन ही बन जाएगा। तो यहाँ पे क्या हमें a b c निकालने थे, तो मेनली a b और c आगे सबसे जो 3 टर्म्स हैं वो होती हैं। तो यहाँ से हमको मिल गया a बराबर -√2x, b बराबर y एंड c बराबर 2√2z, ठीक है। तो यहाँ पे आप लिख लेंगे क्या, a + b + c का होल स्क्वायर क्या हो जाएगा, -√2x प्लस y प्लस 2√2z का होल स्क्वायर, ठीक है। तो ये हमारे 2 फैक्टर्स कौन कौन से आ जाएंगे, वही जो यहाँ पे लिखे हुए हैं ना, कि इनको हम अलग अलग 2 बार लिख सकते हैं। ये -2x y प्लस 2√2z, ठीक है। तो आई होप कि आपको ये क्वेश्चन भी समझ में आया होगा, क्वेश्चन नंबर 5। अब हम इसके आगे क्वेश्चन नंबर 6 पढ़ेंगे नेक्स्ट वीडियो में, ठीक है। थैंक्स फॉर लर्निंग विथ रिमी एंड प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब माई यूट्यूब चैनल फॉर मोर अपडेट। एंड यदि आपको मेरा वीडियो पसंद आया तो प्लीज़ लाइक करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर भी करें, और जो भी डाउट हो कमेंट सेक्शन में कमेंट करके ज़रूर बताएं।